फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों का जो है पालन कर रहे होंगे। और प्लीज़ जहां भी जाएं मास्क लगा के जाएं, ज़रूरत होने पे ही घर से बाहर निकलें। मित्रों, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स और व्यूअर ने हमसे कहा कि क्यों ना कोई जो है वीडियो एपिलेप्सी के ऊपर बनाया जाए। तो आज का टॉपिक एपिलेप्सी के ऊपर है। तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे जो भी दूर दराज से जो पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए और वो आपस में बातें करते हैं, उन बातों को सुनने पे बड़ा अच्छा लगा कि क्या गजब की उनकी स्टेमिना और गजब की एनालिसिस है। वो कहते हैं बच्चे के दिमाग में कीड़ा हो गया है, इस कीड़े के वजह से बच्चे को झटका आता है, दौरा पड़ता है। तो मित्रों, आइए बात करते हैं काजेज ऑफ द डिजीज़। तो सबसे बड़ा काजेज क्या है होम्योपैथी के अनुसार? एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग काज। हमारा रख रखाव, रहन सहन, तौर तरीका, खाने पीने का तरीका, उठने बैठने, सोने जागने का तरीका, इसमें जब चेंजेज आती है और अद्भुत चेंजेज आती है तो एक प्रकार का न्यू एबनॉर्मल डिजीज के रूप में कन्वर्ट होता है, दैट इज एपिलेप्सी। कुछ किताबों में कहीं कहीं लिखा हुआ है देयर इज आल्सो सीन एविडेंस ऑफ जेनेटिक एज एस्पेक्ट। ऐसा आशा किया जाता है कि कुछ जो है माध्यम में जेनेटिक भी होता है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आइए अब हम बताते हैं कैसे जो है इसका असर पड़ता है। मित्रों, बच्चा आपका 3 महीने का है, 4 महीने का है और आप चाहते हैं कि वह एकदम हॉलीवुड बेबी हो जाए। एक एक से प्रोटीन पाउडर, एक एक से उसको जो है सप्लीमेंट ला करके पिलाना शुरू कर दिया और उसका लीवर, इंटेस्टाइन, जितना भी डाइजेस्टिव ऑर्गन अभी वेल डेवलप नहीं किया है, लिहाजा क्या हुआ, एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो गया। उसके वजह से ब्रेन पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। बच्चा जो है सफरिंग फ्रॉम जो है वर्मिकुलेरिस, छोटे छोटे उसको इंटेरोवियस वर्मिकुलेरिस हो रहे हैं, वो वर्म से जो है पीड़ित हो रहा है। और यही छोटे छोटे वर्म्स जो हैं धीरे धीरे बोरिंग करते हुए पहुंच जाते हैं ब्रेन तक, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं और वो जा कर के कहीं ना कहीं जो है एपिलेप्सी जैसी टेंडेंसी को उत्पन्न करते हैं। बच्चा आपका बहुत छोटा है, उसको चॉकलेट पे चॉकलेट, आइसक्रीम पे आइसक्रीम, कुरकुरे और जो है नल्ली फोफी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं अलग अलग जो है प्रदेशों में चलती हैं, वो ला करके बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं। इससे वह जो है जनरली वर्म से जो है पीड़ित होते हैं और जब भी पेशेंट जो है वर्म से पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं उसे जो है एपिलेप्सी के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, ये सब चीज़ें जो है अपने बच्चों को मत दें और अगर जो आप दे रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि उसे बीमारी की तरफ ढकेल रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं आपसे एक करबद्ध निवेदन करने जा रहा हूँ कि मैं जो कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा वह बहुत ही पूर्ण प्रमाणित मेडिसिन है, जो कि एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है। आप इन दवाइयों का प्रयोग प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। किसी अन्य डॉक्टर का कोई रोल, कोई इंटरफेयर इसमें कहीं से भी जो है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर जो आपको पास होना है तो किसी सफल परीक्षार्थी से पूछेंगे कि इसका तरीका क्या है। आपको योग सीखना है तो आप बाबा रामदेव जी से सीखेंगे, किसी तीसरे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन है तो इसका सलाह और परामर्श देने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार सुरक्षित है एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को। तो आप दवा का प्रयोग किसी जो है रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से ही करेंगे। आइए मित्रों, बात करते हैं। तो जो भी दवा बताऊंगा सिम्टोमेटिक है, अगर जो आपके बच्चे में सिम्टम्स मिलता है तो यही दवा आपके बच्चे के लिए होगी। तो आइए, अगर जो आपका बच्चा टोनिक और क्लोनिक स्पाज्म हो रहा है, मांसपेशियां ऐंठ जाती है, गर्दन ऐंठ जाता है, जीभ ऐंठ जाती है, कोई भी चीज़ ऐंठ जाती है उसमें, और ये आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चे के मुंह से सलाइवेशन हो रहा है, बच्चा जो है अगर जो वह किसी भी प्रकार के मॉर्बस या एशियाटिक कालरा के माध्यम से हो रहा है या क्रैम्प स्टार्ट विद कोलैप्स बिगिन टू अपेयर,
अगर जो ऐसा देखने को मिल रहा है, या बच्चा जो है देखने पे उसका जो चेहरा है वह कोलैप्स कंडीशन में जा रहा है, साइनोसिस हो रहा है, चेहरा नीला पड़ रहा है, होठ नीले पड़ रहे हैं, नाखून नीला पड़ गया है, इस तरीके की अगर जो समस्या आने उसमें देखने को मिल रही है, या उसका एक्सट्रीमिटीज जो है क्रैम्प्स कर रहा है, दूसरा जो है सोल और काल्व्स जो है ग्रेट वेरीनेस हो रहे हैं, क्लोनिक स्पाज्म देखने को मिल रहा है, इंटायर बॉडी जो है फ्लेक्सर टाइप ऑफ क्रैम्प्स देखने को मिल रहा है। तो और आपको देखने को मिल रहा है कि उसका जो जुबान है वो प्रोट्रूटेड कर जा रहा है, जो है जैसे सांप का जुबान निकलता है, लपलपाता है, उस तरीके से हो रहा है। पसीने से वह तरबदर हो जा रहा है, पूरी बॉडी कांप रही है, ट्विचिंग कर रहा है, थंब उसका जो है ऐंठ गया है, पहले देखने को मिल रहा है। दूसरा ग्रेट वायलेंस देखने को मिल रहा है, फ्रैक्चर टाइप क्रैम्प देखने को मिल रहा है, और खांसते खांसते ठाई 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 3 स्टेज उसको जो है खांसी देखने को मिल रही है। खांसते खांसते ऐसा लग रहा है सांस टूट रहा है, मूर्छित हो गया है, नाखून, आँख, लिप्स, चेहरा नीला पड़ गया है, और उसकी खांसी ऐसी जैसे लग रही है गार्गलिंग कफ के तरीके से खांसी, ऐसा लग रहा है किसी के मुंह में बोतल से पानी डाल दिया, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ देखने को मिल रही है। अगर जो बच्चे को देखने को मिल रहा है कि जो क्रैम्प या जो भी ऐंठन हो रहा है, अगर जो लेफ्ट साइड से शुरुआत हो रही है, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। स्ट्राइकिंग इन वार्ड्स जो है देखने को मिल रहा है, और ये देखने को मिल रहा है कि वह जो है सिम्टम्स जो है एग्रावेट कर रहा है फ्रॉम कोल्ड एयर में जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, निसंकोच अगर जो बच्चे की बनावट जो है कार्बोनाइट्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और अगर जो कोई लेडीज है और उसकी पास्ट हिस्ट्री मिल रही कि वह कई बच्चों को जन्म दे चुकी है, तो उस लेडीज को भी और इस बच्चे को भी क्यूप्रम मेट इज़ द बेस्ट मेडिसिन आप ले करके बच्चे को दें, और निसंकोच भगवान ने चाहा तो बच्चे को आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ झटका आना, ट्रिमर, ऐसे ऐसे पहले कांप रहा है और कांपने के बाद में ऐंठ जा रहा है। बहुत अच्छी रेमेडी है मित्रों, जलसीमिया। बच्चा रोते रोते एंग्रीनेस होने के वजह से, गुस्साहट के वजह से, झल्लाहट के वजह से, डांटने के वजह से वो रोने लगा, रोते रोते सांस चढ़ा लिया, और सांस चढ़ा करके अब उसमें जो है एपिलेप्सी शुरू हो रही है। कैमोमिला बेस्ट मेडिसिन। अगर जो आप कहीं देखने को मिल रहा है कि एक्सटेंसर टाइप ऑफ कोलैप्स, फ्लेक्सर में आप देखेंगे तो जो है क्यूप्रम मेट देंगे, अगर जो एक्सटेंसर में अगर जो देखने को मिल रहा है तो आप सिकल कार देंगे। बहुत बढ़िया रेमेडी है। सिकल कार में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट है वह जनरली जो है एक्सटेंसर टाइप में देखने को मिलेगा। और देयर इज आल्सो सीन कि इसमें ये भी आप देखेंगे कि क्यूप्रम मेट के साथ साथ में एक और भी रेमेडी है, जो कि अगर जो बच्चा रोते रोते उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है और बॉडी जो है वो उसकी जो है ऐंठ रही है, तो बेराट्रम अल्बा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तीसरी बात करूँगा कि अगर जो कीड़े के वजह से, वर्म के वजह से, अगर जो इंटेरोवियस वर्मिकुलेरिस अगर जो पास्ट हिस्ट्री देखने को मिल रही है, तो ऐसे पेशेंट के लिए स्पाइजेलिया इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी। अगर जो बच्चा आइडियोटिक टेंडेंसी का है तो बूफोराना एक बार दे करके देखें। ऐसे बच्चे को जो है बूफोराना बहुत बढ़िया काम करेगा और उसकी एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। तो मित्रों, अगर जो ऐसी सिम्टम्स आपके बच्चे में देखने को मिल रहा है तो पहले सिम्टम्स को देखें, मैच करें,
मैच करने के बाद में निर्धारित करें कि कौन सी दवा उसके ऊपर बेस्ट आ रही है, और वो दवा सोचने के बाद में प्लीज़ आप रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से इस दवा का प्रयोग करें। यदि आपको कहीं लगता है कि मुझसे परामर्श लेना चाहिए तो आप अपनी समस्या को लिख करके हमारे पास कमेंट बॉक्स में भेजें। मैं उचित दवा देने के बारे में आपको परामर्श दूंगा। मैं आपको पोटेंसी भी बताऊंगा। मित्रों, हर इंसान के ऊपर अलग अलग पोटेंसी होती है। बच्चे किसी के भी हों, बच्चे बच्चे होते हैं, बहुत ही पुण्य आत्मा होती है जिन्हें पुत्र सुख या बच्चों का सुख प्राप्त होता है। तो प्लीज़ बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। यदि आपको वीडियो मेरी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।